हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शार्प क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं लेट नंबर ऑफ डियर्स। हिंदी में लिखेंगे हम माना हिरणों की संख्या x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में प्रश्नानुसार इसने कहा हिरणों का जितना भी हमारा टोटल हिरण हमने लेट करे थे उनका आधा झुंड पास में मैदान में चर रहा है। तो लिखेंगे ग्रेजिंग इन द फील्ड। टोटल हमारा x था, इसको लिखेंगे हम x/2। आधा था तो x/2। सेकंड में वो बोलता है कि बाकी बचे का 3/4 पास ही में खेल रहा है। प्लेइंग नियर बाय कितना था, जब ये आधा यहां खेल रहा है तो आधा हमारा जो हो गया x/2 हो गया और इसका हमें 3/4 निकालना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 4 जा 8। हिंदी में लिखेंगे मैदान में चर रहे हैं। कितने चर रहे हैं, x/2। आधे पास में खेल रहे हैं, आधे के 3/4 मीन्स 3x अपॉन 4 2 जा 8। इसके बाद ये कहता है कि बाकी बचे हुए 9 पानी पी रहे हैं पॉन्ड में। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। झुंड के अंदर कुल संख्या कितनी होगी। अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हमारे जो आधे डियर थे वो फील्ड में ग्रेज कर रहे थे, बाकी बचे हुए आधे के पास में खेल रहे थे, 9 इनमें से पानी पी रहे थे। तो इन सभी का जो टोटल होगा वो हमारा टोटल जो जितने भी हमने डियर लेट करे थे इनके बराबर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 2 4 जा 8, 4x, 8 1 जा 8, 3x plus 9 is equals to x. It will become 7x upon 8 plus 9 is equals to x. Again constant एक तरफ, वेरिएबल वन साइड। तो यहाँ 9 is equals to x minus 7x upon 8। फर्दर इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 8x minus 7। It will become x upon 8, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 9 into 8 x is equals to 72 means number of deers will be 72। हिंदी में लिखेंगे हिरणों की संख्या 72। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages। हिंदी में दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज x years, then grandfather present age, it will 10x years। हिंदी में लिखेंगे माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, दादा की वर्तमान आयु 10x वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इन दोनों की एज का डिफरेंस 54 ईयर्स दिया हुआ है। दादा जो है ऑब्वियसली दादा पौत्री से बड़े होंगे, तो दादा की आयु जो है इसमें से हम पौत्री की आयु अगर हम माइनस कर दें
10x माइनस x, तो ये हमारा 54 के इक्वल आ जाता है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 9, सॉल्व करेंगे तो 6। हियर वी कैन फाइंड x एज 6 ईयर्स। तो x हमने लेट करा था ग्रैंड डॉटर्स एज, लिखेंगे ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स, ग्रैंड फादर्स एज इज 6 इंटू 10, 60 ईयर्स। हिंदी में लिखेंगे पौत्री की आयु 6 वर्ष, दादा की आयु 6 गुणा 10 बराबर 60 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज son's एज। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट son's present age, it is x years. Then Aman's present age is equals to 3x years, 10 years ago. Son's age 10 वर्ष पहले सन की जो एज होगी x माइनस 10 होगी और अमन's एज 3x माइनस 10 होगी। अब इस पूरी सिचुएशन को हिंदी में लिखते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, अमन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 3x वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 10 इयर्स बिफोर जो इनकी एजेस थी, जो सन की एज थी ये हमारी x माइनस 10 थी और अमन की जो एज थी वो 3x माइनस 10 थी। इसने ये कहा है कि जो अमन है उसकी एज अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी, तो हम बेटे की एज में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम इक्वल टू अमन्स एज। बस ये सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x एज 20। नाउ हमने जो लेट किया था सन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, तो हम लिखेंगे सन्स प्रेजेंट एज इज 20 years. Aman's present age is 3 into 20, then 60 years. हिंदी में पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, अमन की वर्तमान आयु बराबर 60 वर्ष। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।